आपके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपको कोई स्किल नहीं आता, नो इश्यूज। क्योंकि आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो हर घर में होता है, या आप खुद करती होंगी या आपकी मदर करती होंगी। खाना खाना तो सब घरों में बनता है ना, और हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ में स्पेशल भी होता है। किसी को बेकिंग अच्छी आती है, किसी को कुकिंग अच्छी आती है, कोई डेजर्ट्स में अच्छा होता है। आपने सिंपली उस बंदे को पकड़ना है और बस आपका काम हो गया। चले आए मोबाइल की स्क्रीन पर जाके समझाती हूँ मैं बात क्या कर रही हूँ। इस वीडियो के लिए स्पेशली मैंने मोबाइल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग की है ताकि हर कोई इजीली इसको एक्सेस कर सके। किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो उसे ये ना लगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता। सो गूगल पर जाकर आपने लिखना है फूड पांडा होम शेफ़। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं आपको हर चीज़ का हल और तोड़, इवन ये भी कि अगर आपके हस्बैंड्स या भाई नहीं मानते तो उनको कैसे मनाना है वो भी बता दूंगी, तरीका भी बताऊंगी, हल भी बताऊंगी, और हर उस प्रॉब्लम का जो मुझे लगता है आपको फेस करनी पड़ सकती है उसका सोल्यूशन भी बताऊंगी। तो बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक देखिएगा। और कोई क्वेश्चन हुआ तो मेरा कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए हमेशा खुला है जी। फूड पांडा की वेबसाइट भी खुल गई है और वो कहते हैं कि जी अगर आपको खाना बनाने का शौक है, ठीक है, तो आप यहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको खाना बनाने का शौक नहीं है तब कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगी, तो वीडियो के साथ बंधे रहिएगा। घर से आपने खाना बना के देना है, ठीक है। 24 घंटे आप ये काम कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इस सर्विस को बंद भी कर सकते हैं। ना आपने कहीं आना जाना है, ना आपसे कोई पूछ गीछ है, आपने सिंपली वही काम करना है अपने घर में रह के जो आप डेली करते हैं। अर्निंग पोटेंशियल मैं आपको बता देती हूँ कि जी वो कह रहे हैं कि आप 50,000 से लेकर लाख, इवन उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपके ऑर्डर्स थोड़े जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी कमाई थोड़ी कम होगी। जैसे ही आपकी कोई चीज़ पॉपुलर हो जाती है, आपकी कोई डिश मशहूर हो जाती है, उससे होगा कि आपको पार्टीज़ और दावतों के बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। तो जितने बड़े ऑर्डर्स, जितने ज़्यादा ऑर्डर्स, उतनी ज़्यादा आपकी कमाई। अब आ जाते हैं जी सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको नहीं आती कोई चीज़ अच्छे से बनानी, या यू आर नॉट अ कुकिंग पर्सन, आप सिर्फ खाने वाले बंदे हैं, तो मैं आपको पैसे खिलाने का आइडिया भी यहाँ से दे देती हूँ। आपने रेफ़र कर देना। जैसे कि मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। आई नो माई मदर इज़ गुड इन कुकिंग, ठीक है, तो मैं अब उनका अकाउंट बनाऊंगी यहीं पर आपके सामने। लेकिन पहले मैं एक रेफरल कोड यूज़ करूंगी, मतलब मैं उनको रेफ़र कर रही हूँ तो उनकी अर्निंग तो जो होगी होगी, उनके साथ साथ जो मेरी अर्निंग होगी ना 4 से 6 हज़ार, वो वक्री है, दैट्स अ बोनस। अब मेरा प्लान क्या है, मेरी फैमिली में बहुत सी लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी आती हैं। हर बंदे को हर चीज़ बनानी नहीं आती, तो जिसकी जो अच्छी चीज़ होगी मैं अकाउंट एक ही बनाने वाली हूँ, लेकिन सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दूँगी। तो मेरा ये आपको मशवरा है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी एक बंदे का अकाउंट बनवा दें या बना दें, और उसके बाद उसी में सारी चीज़ें ऐड कर दें। जैसे किसी को समोसे अच्छे बनाने आते हैं, किसी को बिरयानी अच्छी बनानी आती है, किसी को निहारी अच्छी बनानी आती है, कोई बेकिंग में अच्छा है, पिज़्ज़ा बर्गर इन चीज़ों में अच्छा है। तो आप सिंपली एक ही अकाउंट में सारी चीज़ें डाल दो और ग्रेजुअली ग्रो करो। ठीक हो गया। तो सबसे पहली टिप मैं आपको ये देती हूँ कि आपने अपने ख़ानदान में नज़र दौड़ानी है। जो जिस डिश में प्रो है ना, जो सबसे अच्छी डिश जो कोई आपके ख़ानदान में बनाता है, चाची है, मामी है, बहन है, कज़न है, जो भी है, ठीक है, आपने उससे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेनी है कि अगर कभी बड़ा ऑर्डर आ जाए या अगर कभी सडन मुझे तुमसे बनवानी पड़ जाए तो तुम मुझे बना दोगी। अगर तो वो हामी भर रही है ना, तो आपने सिंपली उसका अकाउंट बना देना। बट उसका अकाउंट बनाने से पहले जो काम आपने करना है वो ये कि आपने अपना रेफरल वाला अकाउंट बनाना है और फिर उसको रेफ़र कर देना, ताकि जब वो कमाने लग जाए तो उसके कमाने के साथ साथ आपकी भी कमाई हो। चलें जी, जल्दी जल्दी से अब अकाउंट बनाना सिखाती हूँ आपको। साथ में अपनी मदर का अकाउंट बनाती हूँ और आप देखते जाएं और उसको फॉलो करते जाएं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि रेफरल वाला आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर तो ये सारे प्रोसेस जो है ना, 5 स्टेप जो है ना, ये आपके अकाउंट बनाने वाले 5 स्टेप है। लेकिन उससे पहले जो काम हमने करना है ना, वापस आ जाएं और यहाँ पर आना है आपने नीचे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जी रेफरल्स वाला, ठीक है, ये रहा। अभी रेफ़र करें, इस पर आपने करना है क्लिक। उसके बाद आपके सामने ना इस तरह का एक पेज खुलेगा। उस पेज पे जो सवालात है ना, लकीली वो फिर से इंग्लिश में नहीं है, उर्दू में ही है। आपने उन्हें पढ़ते जाना है और उन्हें फिल करते जाना है। आपको पहले एक दफ़ा बता देती हूँ। सबसे पहले आपने ईमेल ऐड करना है, ठीक है। फिर आपने अपना नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर है। फिर आपका जो ID कार्ड का नंबर है वो लिखेंगे। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। उसके बाद मैं कर रही हूँ स्क्रॉल। आपने भी नीचे करना है और नीचे करने के बाद आपको इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपने लिखना है आपका बैंक अकाउंट, वो वाला बैंक अकाउंट जहाँ पर आपने अपने पैसे मंगवाने हैं, वो 4 से 6 हज़ार। ओके, ये जो 4 to 6,000 आपको मिलना है ना, क्योंकि आपने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की है तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा तब तक जब तक जिसका आपने रेफरल कोड के ज़रिए उसका अकाउंट बनवाया है उसके 100 से 50 ऑर्डर्स नहीं चले जाते। जैसे ही उसके ऑर्डर्स पूरे हो जाएंगे फिर आपके पैसे आपको मिल जाएंगे।
जाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी रेफरल सोर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं बताओ आपको पता कैसे चला इस सारे सिलसिले के बारे में, तो आपने अदर्स में जाकर लिख देना है फ्रीलांसर इन टाउन यूट्यूब चैनल। ओके, उसके बाद आपने लिखनी है उस बंदे या उस बंदी की डिटेल। ओके, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, ये मेल्स भी कर सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेल्स बहुत अच्छे शेफ़ होते हैं फीमेल से ज़्यादा। अब बारी आ जाती है उस बंदे या उस बंदी की जिसका आपने अकाउंट बनवाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने होम शेफ़ नेम बीइंग रेफर्ड, यहाँ पर आपने उसका वो वाला नाम लिखना है जो उसके आईडी कार्ड पर है। ठीक है, काइंडली ये वाली हरकत मत कीजिएगा, ये जो आगे लोगों ने कास्ट लगा दी होती है और अपनी मर्जी से नाम के स्पेलिंग चेंज कर देते हैं या अपना निक नेम रख लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नाम जो आपके शनाख्ती कार्ड पर है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट आपने उस बंदे का जिसका आपने रेस्टोरेंट, एक वर्चुअल रेस्टोरेंट ही हो गया ना, आप घर से रेस्टोरेंट ही चला रहे हो, उसका आईडी कार्ड नंबर ऐड करना है, विदाउट डैशेस ऐड करना है, इसमें डैश नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद आपने उसका नंबर ऐड करना है, अगर उसके पास 2 नंबर है तो दूसरा भी ऐड कर लें, और एंड पर आपने उसका एड्रेस ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताती जाऊँ, जिस चीज़ के आगे रेड कलर का स्टार बना हुआ है इसका मतलब है वो आपने फिल ज़रूर करनी है, और जिसके आगे नहीं बना इसका मतलब वो ऑप्शनल है। आप चाहें तो दे दें, अगर आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन रेड कलर वाली चीज़ को अगर आप छोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको एरर दे देगा, नेक्स्ट पेज पर नहीं लेके जाएगा। उसके बाद ये एंड पे आपने अपनी सिटी बतानी है, मतलब शेफ़ की सिटी बतानी है, और उसके बाद आपका काम हो गया, आपने जाके करना है सबमिट पर क्लिक, और ये लें जी आपका रेफर कोड बन गया। ओके, बाकी का पार्ट कैसे करना है, अपने घर वालों को कैसे मनाना है, और इसके प्रोसेस करते हुए एक चीज़ जहाँ पर सब फंस रहे हैं वो कैसे सही करनी है, टैक्स की इन्फॉर्मेशन डालनी है तो कैसे डालनी है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो के पार्ट 2 में मैं आज शाम को इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।